तीसरा 3 सॉल्ट पढ़ाए थे ना, चौथा चौथा सॉल्ट है वॉशिंग सोडा। इसके पहले हमें पढ़ना होगा चलो देखो, सॉल्ट वाले टॉपिक से 3 सॉल्ट पढ़ लिए, ठीक है। और चौथा सॉल्ट पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। और चौथा सॉल्ट कौन होगा? वॉशिंग सोडा, और एक और लास्ट होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो सॉल्ट खत्म और लगता है चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, इसके बाद है नहीं कहेगी। तो उससे पहले छोटा सा टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन क्रिस्टल फॉर्म, किसी भी सब्सटेंस का, जैसे हम लोग वॉशिंग सोडा बोल रहे हैं, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का भी क्रिस्टल फॉर्म होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन क्रिस्टल फॉर्म, तो कोई भी सब्सटेंस का क्रिस्टल फॉर्म होगा, उसके अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्रिस्टल फॉर्म क्या होता है? क्रिस्टल फॉर्म मतलब होता है प्योर सॉलिड, उसका प्योर सॉलिड। जैसे हम लोग बतासा बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, ठीक है। तो चीनी से क्या, ये सब प्योर क्रिस्टल है। उस चीनी के दाना में थोड़ा ना थोड़ा पानी का मात्रा होगा। मिश्री देख लो, मिश्री भी क्या है? क्रिस्टल है, ठीक है। वो ढेला देखता है ना मिश्री का, वो क्या है? क्रिस्टल है। तो उसके अंदर ये पानी का मात्रा होगा, और हम लोग केमिकल रूप से भी बनाते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग पढ़े थे कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका क्रिस्टल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी में इसको डाल डाल कर तब तक घोरना पड़ेगा जब तक वो ढेला ना बन जाए। तो इसका कैसा ढेला बनेगा? कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? कॉपर सल्फेट तुम्हारा हो जाएगा ब्लू, याद रखो। कॉपर सल्फेट कैसा होगा? ये होगा ब्लू रंग का। इसका जो क्रिस्टल देखिएगा ना, कैसा लगेगा? ब्लू। इसके अंदर भी पानी मौजूद होता है 5H2O के आसपास, मतलब 5H2O होता है। तो इसका जो पहले अभी तक जो पढ़ रहे थे वाटर क्रिस्टलाइजेशन, जब से नहीं पढ़े थे तब, उससे पहले खाली कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला कितना था? CuSO4। और अब फॉर्मूला कितना बोलेंगे? CuSO4.5H2O, है ना। नहीं तो 5 को क्या बोलते हैं? पेंटाहाइड्रेट। इसको क्या बोलेंगे? CuSO4.पेंटाहाइड्रेट। हाइड्रेट में तो आ गया पानी, और नहीं था तो अनहाइड्रेस बोल रहे थे। तो ये हो गया। इसके बाद FeSO4, इसका कलर क्या होता था? ग्रीन। तो ये भी, इसका भी अगर तुम क्रिस्टल बनाओगे तो इसका क्रिस्टल में 7H2O देना पड़ेगा। अगर 8 दे दिया या 6 दे दिया तो दूसरा चीज बन जाएगी। इसको ग्रीन रखने के लिए कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट बनाने के लिए इसके अंदर पानी का मात्रा कितना होना चाहिए? 7H2O, है ना। तो ये हो गया FeSO4.7H2O, ठीक है। और अभी तुम लोग पढ़ने वाले हो क्या? वॉशिंग सोडा Na2CO3, और इसके अंदर होता है 10H2O, है ना। डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। और आगे जाके पढ़ोगे CaSO4.2H2O, ठीक है। इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट, ये हो गया डाइहाइड्रेट, ठीक है। और एक और पढ़ोगे CaSO4.12H2O, और हाफ वर्ड का यूज होगा हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। तो ये हो गया कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सिंपल है, इन सारे सब्सटेंस का क्या है? क्रिस्टल फॉर्म है। और सारे क्रिस्टल फॉर्म में क्या होना चाहिए? वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए। उस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये छोटा सा टॉपिक आया है, इस वजह से बता दें, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट में कितने होते हैं? 5। फेरस सल्फेट में 7 ही, बस कुछ कॉमन है, सबका नहीं याद रखा जाता है। ये जितना हम लोग जानते हैं इतना ही का याद रखेंगे। तो खाली ये याद रखेंगे, इन सब का जो प्योर सॉलिड फॉर्म होगा, प्योर सॉलिड फॉर्म को बोलते हैं हम लोग क्या? क्रिस्टल। और उस क्रिस्टल में जो पानी मौजूद है उसको बोल देंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम लोग सारे का प्योर फॉर्म तैयार कर सकते हैं, तो उसको तैयार करने के लिए कुछ पानी का मात्रा उसके अंदर रहने देना पड़ता है। मिश्री देखते हो ना, मिश्री के अंदर पानी होता है अंदर में, ठीक है। कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल में होगा। तो इससे यही बताया, छोटा सा टॉपिक था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चौथा सॉल्ट है, वो क्या है? वॉशिंग सोडा।
वॉशिंग सोडा। तो जिस तरीके से तीनों सॉल्ट को पढ़े हो उसी तरीके से इसको भी पढ़ना होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 डॉट 10H2 लगाना जरूरी है। जान गए वाटर क्रिस्टलाइजेशन ना, तो अब से वाटर क्रिस्टलाइजेशन लगाना जरूरी है जिसका होगा। ठीक है, अगेन इसका ये हो गया तुम्हारा वॉशिंग सोडा कॉमन नेम। इसका केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो ये हो गया इसका नेम, कॉमन नेम, केमिकल नेम एंड फॉर्मूला। कैसे प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन इसका भी पढ़ेंगे, पहले सभी का प्रिपरेशन पढ़ते थे ना, तो इसका भी प्रिपरेशन आएगा। तो प्रिपरेशन में कुछ नहीं करना है, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा इज NaHCO3। बेकिंग सोडा को जब तुम गर्म करते हो ना, एक रिएक्शन तुम लोग को बताए थे इंपॉर्टेंट में, ठीक है, ऊपर में, तो बेकिंग सोडा को यूज करोगे तो बना देता है क्या, Na2CO3, जिसको लिखवाए थे क्या, अनहाइड्रस, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, प्लस CO2 गैस को बाहर निकालेगा और H2O को बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये हुआ जब हम लोग प्रिपरेशन में क्या बोल सकते हैं, व्हेन वी हीट बेकिंग सोडा इट विल गिव अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, इसके अंदर पानी दिख रहा है, नहीं, इसको बोल देंगे अनहाइड्रस, और हो गया तो हो जाएगा हाइड्रस या फिर हाइड्रेट। तो इसी को उठाकर, इसी कंपाउंड को उठाएंगे, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को उठाएंगे और इसके अंदर कितना ऐड करेंगे, 10H2O। सही से समझ के जैसे ऐड किया तो सही ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 10H2O। तो फॉर्मूला अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2। तुम डॉट 10H2 भी बोल सकते हो। अगर इसको पढ़ दिया सोडियम कार्बोनेट तो इसको पढ़ोगे डेकाहाइड्रेट, नहीं तो Na2CO3 डॉट 10H2। तो इस हिसाब से हमारा क्या फॉर्म हो गया, वॉशिंग सोडा। तो जिस हिसाब से सारे केमिकल को पढ़े थे ना, केमिकल नेम, कॉमन नेम, केमिकल फार्मूला, प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन सिंपल है कि बेकिंग सोडा को हीट करके अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट लो, और अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में क्या करो, 10 गो मॉलिक्यूल पानी डालो और वो बना देगा क्या, वॉशिंग सोडा। ठीक है, और वॉशिंग सोडा जो घर में यूज करते हुए धोने वाला, कपड़ा धोने वाला सोडा, इससे साबुन भी बनाया जाता है, सरफ भी बनाया जाता है, वही चीज है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। खाली रहेगा इसका क्या, इसके बाद इसका यूज रहा, नाम देख लिए, प्रिपरेशन देख लिए, इसके बाद क्या देखना होता है, यूज। तो खाली इसका यूज रहेगा, ये खत्म हो जाए फिर। ठीक है, तो ऊपर वाला इरेज करते हैं, ये वाला इरेज कर देते हैं। इसका यूज की बात करें, ठीक है, यूज फॉर घर में साफ सफाई के लिए क्या यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा को ही। उसके पहले तुम लोग देखा था खाली बेकिंग सोडा का जो यूज है ना, उसमें तुम्हारा था बेकिंग पाउडर के बनाने वाला रिएक्शन और हाइस्ट गैजर वाला रिएक्शन। तो उसमें यूज का भी अच्छे से थोड़ा सा है ज्यादा, किसमें, बेकिंग सोडा वाला। बाकी सब में यूज ना सिंपल सा जो तुम बोल सकते हो। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का यूज हो गया धोने के लिए, सोडियम क्लोराइड वॉशिंग सोडा यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, और एक सोडियम कंपाउंड है, सोडियम का ही कोई कंपाउंड बनता होगा, उसको बनाने के लिए उसको यूज करते हैं।
देखो, वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन के बाद हो गया वॉशिंग सोडा का यूज। तो 4 यूज लिखवाए हैं, तुम चारों याद रखना, हर बार चारों नहीं, जितना लिखने आएगा उतना लिख लेना। ठीक है। डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज होने के मतलब कपड़ा साफ सफाई में, जैसे डिटर्जेंट हो गया और सोप हो गया। डिटर्जेंट और सोप दोनों हमारे लिए घर में वॉशिंग के लिए यूज होता है। वॉशिंग में जरूरी नहीं सिर्फ कपड़ा, डिटर्जेंट हमारा क्लोथ वॉशिंग के लिए होता है और सोप हमारा बॉडी वॉश, हम लोग अपना बॉडी वॉश करते हैं। इट इज यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ये ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्रीज जैसे, मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज में यूज होता होगा कुछ साफ सफाई के पर्पज से। ठीक है। सोडियम कंपाउंड हो गया कुछ भी, तो उसमें एक बोरैक्स सोडियम कंपाउंड है, उसको बनाने के लिए भी क्या यूज करते हैं, ये तुम्हारा वॉशिंग सोडा का है। और बोलता है इट इज यूज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, इसको अच्छे से आगे क्लासेस में पढ़ोगे तुरंत, कार्बन कंपाउंड में चैप्टर में आएगा। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, वाटर हार्ड और सॉफ्ट होता है। तो वाटर हार्ड और सॉफ्ट छूने से नहीं होता। ठीक है। वाटर हार्ड और सॉफ्ट इन द सेंस कि इसके अंदर होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, जिस भी पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आयंस प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर, है ना। और जो नहीं होगा उसके अंदर आयंस नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर। ठीक है। तो हार्ड वाटर को हटाने में काम करता है कौन, ये वॉशिंग सोडा। जनरली इसको आगे जाके क्लासेस में पढ़ोगे ना तो आएगा फर्क सोप एंड डिटर्जेंट में। तो सोप का जो काम है, जैसे सोप से कपड़ा धोगे तो नहीं धुला पाएगा, वो बहुत ज्यादा फेन कर देगा कि साफ नहीं करेगा, क्योंकि हमारे घर में जो पानी आता है ना वो हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर कहने को इसके अंदर आयंस मौजूद है। तो साबुन जो लगाओगे ना तो तुम साबुन चल जाएगा उसका हार्डनेस हटाने में, कपड़ा साफ नहीं करेगा। वहीं पर डिटर्जेंट है ना, डिटर्जेंट का जो क्लींसिंग एक्शन है, साफ सफाई करने के जो एक्शन है उससे ज्यादा है। किससे, साबुन से। ये पहले हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है, देन कपड़ा भी साफ कर देता है कौन, डिटर्जेंट। तो एक्चुअली डिटर्जेंट और सोप का है वो तो बनता है वॉशिंग सोडा में। वॉशिंग सोडा में ही आता है दोनों, कौन कौन, सोप एंड डिटर्जेंट। तो जब उसमें जाएंगे तो अच्छे से इसको और बढ़ाया जाएगा। ठीक है। अभी याद रखना है कि ये हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाता है। ठीक है। तो ये हो गया इसका यूज, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट लास्ट सॉल्ट होगा, 5 नंबर है ना। 5 नंबर में लास्ट सॉल्ट है POP। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या है इसका, तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट का मतलब है 2H2। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ H2 चल जाएगा। ठीक है, हाफ H2 सही है। और पूरा फॉर्मूला क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। दो, अच्छा सॉरी है ना, आधा है तो हो जाएगा हेमीहाइड्रेट। ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम, केमिकल नेम और फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो इसका जो यूज होता है ना, यूज ज्यादा यूज है नहीं, सिंगल सा यूज करना इसका। इट इज यूज फॉर, हाँ सर प्रिपरेशन करना है, इसको यूज से ज्यादा समझ में आएगा इसका। बोन्स का फ्रैक्चर्स को ट्रीट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। मतलब हड्डी उड्डी टूटता है ना, हाथ टूटता है किसी का, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे यूज होता है, तो ये एक्चुअली में अब पूरा कहानी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक नेचुरल रॉक होता है, नेचुरल हार्ड रॉक, नेचुरल हार्ड रॉक। ऐसे भी रॉक नेचुरली पाए जाते हैं, तो सब रॉक है। ठीक है। ये एक अलग रॉक, मतलब उसी रॉक में से एक को पहचाना गया है, नेचुरल हार्ड रॉक होता है। उसका फॉर्मूला चलता है CaSO4.2H2O। ठीक है। फॉर्मूला क्या है उस रॉक का, सारे रॉक का अपना अपना फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है। तो इस नेचुरल हार्ड रॉक का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, मतलब डाइहाइड्रेट। और इसका नाम क्या चलता है, तो इसका नाम चलता है जिप्सम। जिप्सम ये एक नेचुरल अकरिंग रॉक है। मतलब ये जिप्सम हमारे ऐसे ही इन्वायरमेंट में पाया जाता है, जिधर ही पाया जाए। तो ये हार्ड रॉक होता है, मतलब मजबूत होता है थोड़ा सा। और इसका फॉर्मूला ये कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हार्डिंग के लिए जाना जाता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट डाइहाइड्रेट जिप्सम नाम का रॉक का ये फॉर्मूला है। ठीक है। और क्या होता है, जो डॉक्टर के पास जब किसी का हाथ का फ्रैक्चर होता है ना,
ठीक है, तो डॉक्टर के पास जो बोतल होता है, बोतल में रहेगा व्हाइट सा पाउडर, मतलब जब भी कोई हाथ फ्रैक्चर वाला मरीज जाता है तो इसके पास होता है एक व्हाइट पाउडर, इस तरीके से। ये क्या होता है इसका? व्हाइट पाउडर बोतल में रखा रहता है, देखोगे कभी तो। ठीक है, और इस व्हाइट पाउडर वही है तुम्हारा क्या? पीओपी। इसका फॉर्मूला क्या चल रहा है? CaSO4 नॉट हाफ H2, है ना, यही है। तो ये जो व्हाइट पाउडर है ना, ये किसके पास होता है? डॉक्टर के पास। तुम जाओगे, इसी को, ये पाउडर को निकालेगा, इसका लेप बनाएगा, तुम्हारे हाथ पे बैंडेज बना के लेप देगा और हो जाएगा उसको। मतलब हाथ, जैसे हाथ टूटता है तो क्या कहते हैं, हाथ को फिक्स रखना होता है ऐसे, तो इसको फिक्स रखने के लिए कुछ ना कुछ से लॉक करना पड़ेगा हाथ को। तो इसे लॉक करने के लिए क्या करता है डॉक्टर लोग? पीओपी का यूज करता है, मतलब यही व्हाइट पाउडर का यूज करेगा, उसका लेप बनाएगा, जैसे बनाया जाए उसको लगा देगा क्या तुम्हारे हाथ पे, जैसे ही सूखेगा तो क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो कैसे कैसे काम कर रहा है, तो डॉक्टर क्या लेता है? तो डॉक्टर लेगा ये वाला CaSO4 डॉट हाफ H2, है ना, और इसमें लगा दिया क्या? वो पानी। तो पानी लगने से क्या होगा? इसके पास मिल जाएगा और 1.5 पानी और। कितना पानी है? आधा। और यहाँ कितना दे रहे हैं? 1.5। कितना पानी बन जाएगा टोटल से? 1.5 और आधा कितना होगा? 2। 1.5 और आधा 2 ही ना होगा, एक ही फॉर्मूला है ना। 1.5 आधा कितना हो जाएगा? 2। जो सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें, जैसे पीओपी को डॉक्टर लिया, है ना, इसमें डाल दिया पानी। अभी पानी कितना डालेगा इसको भी मालूम नहीं है, ये नापेगा थोड़ा, वो नाप पाएगा कितना H2 हम डाल रहे हैं? नहीं, वो बस डाल देगा। एक लिमिट होगा हमारे पास, जिससे हम लोग पता है कि कितना इसको गीला करना, कितना का लेप बनाना, कितना गाढ़ा या कितना हल्का लेप बनाना। तो एक लेप ये तैयार कर देगा इस तरीके का। ठीक है, ये क्या करेगा? लेप को तैयार कर देगा। तो इसमें जो कैल्शियम सल्फेट है ना, कैल्शियम सल्फेट, इसमें बहुत सारा पानी चल गया होगा, बहुत सारा या कम जो भी है, पानी जो गया इसके अंदर। और पानी का कितना क्या मालूम नहीं है। अब ये तुम्हारे हाथ पे लग जाएगा, हाथ पे लगने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे सनलाइट पड़ेगा इस पे, तो क्या पड़ेगा? सनलाइट। और सनलाइट पड़ेगा तो क्या होगा? इसमें से पानी इवेपोरेट करेगा। और पानी इवेपोरेट करते करते करते, पहले से कितना पानी था? हाफ पानी, आधा पानी तो था। हम कितना पानी डाले हमको मालूम नहीं, डॉक्टर खाली अंदाजा में लेप बना दिया, तुम्हारे हाथ पे लगा के छोड़ दिया। तो धीरे धीरे सूखते 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 जब ये पानी मिल के ना, यहाँ 1.5 था, और जो लगा हुआ पानी उसमें से कितना चाहिए? 1.5 और। ठीक है, आधा यहाँ था और 1.5 और चाहिए। सूखते सूखते जैसे ही वो पूरे कंपाउंड में, तो इस पूरे में यहाँ पर कितना पानी बच जाए? 2। सूखते सूखते कभी बचा हुआ 6, फिर कभी 5, करते करते कहाँ पहुंच जाए? 2 पर। जैसे ही 2 पर पहुंच जाए तो ये अपने आप कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। तो कौन सा कंपाउंड होगा? जिप्सम। कौन सा कंपाउंड होगा? जिप्सम। ठीक है, मतलब कितना पानी डाला था वो अंदाजा तो नहीं, बट सूखते सूखते एक समय पे इसके अंदर कितना पानी बचेगा? 2। कभी 5 बचा होगा, कभी 4, कभी 3, कभी 2। जैसे ही 2 बचे हैं तो अपने आप वो कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा कौन? जिप्सम। और जिप्सम क्या होता है? नेचुरल हार्ड रॉक। मतलब ये हार्ड रॉक होता है, ये तुम्हारे पूरे जहां पर है बैंडेज को वहां पे हार्ड कर देगा, हिलने नहीं देगा, क्योंकि वो अब क्या बन चुका है? अब रॉक की तरह वो बन चुका है, हार्ड रॉक की तरह वो बन चुका है, वो अब हिलने नहीं देगा। इससे से फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट में मदद करता है, फ्रैक्चर को होल्ड करता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ध्यान से समझो। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो फॉर्मूला हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, इसका यूज किया जाता है एक्चुअली में जिप्सम का ही है। मेन यूज किसका है? जिप्सम का, खाली उसको बनाने का। अब ये नेचुरल रूप में देखो तो रॉक है, इस रॉक को कैसे लगाओगे? हाथ नहीं लगा पाओगे। इसको गर्म करके तोड़ कर क्या बनाया जाता है? पीओपी। इसमें से 1.5 पानी उड़ाओगे तो क्या बन जाएगा? हाफ H2, मतलब पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को पूरा लेप बनाकर तुम्हारे हाथ पे लगा लिया जाता है, और सनलाइट में छोड़ने पर ना तुम्हारा हाथ से पानी उड़ने लगेगा, और 1.5 पानी लेकर क्या बना देगा? 2H2। और 2H2 जैसे बने तो क्या बना देगा? जिप्सम। और जिप्सम क्या है? हार्ड है, तुम्हारे हाथ को क्या कर लेगा? होल्ड कर लेगा। तुम्हारा हाथ जितने दिन के रखना होल्ड खाली रखो, अपने आप हड्डी अपना जुड़ जाएगी। इसी हिसाब से होता है हमारा फ्रैक्चर ट्रीटमेंट। मदद करता है कौन? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, जिप्सम भी इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट क्या होगा ये वाला, तो सीधा लिख सकते हो ऑन एडिंग, ठीक है, 1/2 H2O to POP it form a hard rock called gypsum that holds our hand। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं। ये हो गया तुम्हारा आज का चैप्टर। चैप्टर फिनिश हुआ, इसके आगे कुछ है नहीं। इसके पहले का इंडेक्स क्वेश्चन करवाया हुआ है ना, लास्ट वाला इंडेक्स क्वेश्चन देख लो।
व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? CaOCl2 का कॉमन नेम क्या है? CaOCl2 का CaOCl2 रिवाइज ने किया ना, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम बोला, केमिकल नेम नहीं, तो क्या लिखेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सब्सटेंस बीच ऑन ट्रीटमेंट विद द क्लोरीन एल्ड ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा सब्सटेंस था जिसको तुम Cl2 के साथ ट्रीट करते हो, क्या बना देता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो कौन सा सब्सटेंस था यहाँ पे? रिएक्शन में देखो, रिएक्शन देखो ना, ब्लीचिंग पाउडर का क्विक लाइम था, सिलेक्ट लाइम था, CaOH का होल 2। इससे जब हम लोग क्लोरीन गैस को पास करवाते थे, लिखा हुआ है ये ना, नेम द सब्सटेंस ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन गैस फॉर्म्स ब्लीचिंग पाउडर। तो वो सब्सटेंस कौन सा होगा? सिलेक्ट लाइम। ठीक है, जैसे फॉर्मूला बताएं थे याद रखोगे, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा कंपाउंड का यूज करते हैं? हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए वॉशिंग पाउडर। तो सोडियम कंपाउंड बोला, तो लिखेंगे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ये देखो सोडियम का ही क्या है? कंपाउंड है। सोडियम अकेला सोडियम है और किसी से जुड़ गया तो क्या बन गया? कंपाउंड। तो सोडियम कंपाउंड ही Na2CO3 विच इज यूज्ड टू मेक हार्ड वाटर सॉफ्ट। सॉफ्ट बनाने जरूरी है ताकि तुम्हारा जो क्लींसिंग एक्शन वो अच्छे से हो पाए। जैसे साबुन से साफ करोगे नहीं हो पाएगा, डिटर्जेंट से साफ करो, क्यों हो जा रहा है? क्योंकि वो हार्ड को सॉफ्ट बना रहा है, नहीं बना पाएगा, साफ नहीं होगा, क्योंकि सारा जो भी उसका साफ करने का पावर है ना वो चल जाएगा आयंस को हटाने में, तुम्हारा कपड़ा साफ नहीं होगा। साबुन जो साफ करोगे ना तो सारा साफ करने का एक्शन चल जाता है किसमें? आयंस को हटाने में, इस वजह से कपड़ा साफ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको तुम हीट कर रहे हो तो क्या होगा? इसको हम लोग हीट किए थे अभी वॉशिंग सोडा में, इसको हीट किए थे, इसी से ना वॉशिंग सोडा प्रिपेयर हुआ था, तो बोलता है हीटेड। तो इक्वेशन भी देना क्या होता है, तो जैसा ही हीट करेंगे ना, अभी लिखवाए थे सोडियम रिएक्शन में जाओ बेकिंग सोडा वाला, अगर हम लोग बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या बनता है? अनहाइड्राइड सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस निकलता है। ठीक है, H2O भी। तो बोलता है क्या हुआ, तो ये हुआ, और बोलता है रिएक्शन दीजिए, तो रिएक्शन भी दे दो। ठीक है, फिर राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, इन दोनों के बीच का रिएक्शन दीजिए। तो यही वाला रिएक्शन को पूरा क्या करना, लिख देना, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर का रिएक्शन यही वाला लिखना होगा तुमको। ठीक है, क्योंकि यही रिएक्शन चलता है, दूसरा लगाओगे दूसरा कंपाउंड बनेगा, दूसरा कंपाउंड को मतलब नहीं है। तो यही 5 को तुम्हारा इंटेंस क्वेश्चन था, ये खत्म हुआ, तुम लोग को छोड़ रहे हैं एक्सरसाइज। ठीक है।